कहना है तो हमारी सरकार की बहुत बड़ी नाइंसाफी है, जो कि वो नहीं कर पा रहा है कि धान लगता है कि किसानों की धान खरीद नहीं पाएगा वो, क्योंकि अभी तक के लिमिट बढ़ाया नहीं है। लिमिट बढ़ाने के बाद तो अगर होता तो खरीद सकते थे। तो वही में कर्जा कुछ अदा हो जाती है, कुछ मोरल खर्चे के लिए बांच जाती है। अब ये नहीं बेचा है, टोकन नहीं बने वो तक नहीं दे सका हूँ, ऐसे कि तो मोलो दिमाग को एकदम छना कि जिंदगी में कर्जा नहीं करे, ये कर्जा करे हाँ वो कर्जा हो गया। चीज पर कर्जा ले रहे हो? ये ट्रैक्टर ले रहे हैं। और कर्ज से अगर मुक्ति जो है धान मंडियों के द्वारा नहीं लिया जाता है, उनकी धान खरीदी नहीं की जाती है, उनके रुपए नहीं आते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसा ही एक मामला जो है करसा से आया, जहां पर एक किसान परिवार जो है अपना धान बेचने के लिए मंडी के चक्कर लगा रहा है और प्रबंधक जो है इस मामले में सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि किसानों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है धान का उठाव और धान को बेचना। लेकिन यहाँ पर सोसाइटी की जो मनमानी है उसके चलते किसानों को इसके लिए विरोध करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला करसा से निकल के आया है। जैसा कि हमारे बीच में एक किसान परिवार मौजूद है। क्या नाम हुआ अभी आपका? रामचंद्र भोला साहू, मेरा पिताजी का नाम मन्नू लाल, पिता हीरालाल। क्या दिक्कतें आ रही हैं धान मंडी को लेकर के? धान मंडी में मेरा धान बिकने के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मेरे को 72 का 2 टोकन दिया गया था और अभी मेरा धान बेचने के लिए बाकी है। और अभी क्या है कि वर्तमान मेरे को लोन में देना था पैसा, तो मैं जा करके बहुत रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद मेरा ऐसा हुआ कि समिति के द्वारा हमारे सोसाइटी में आए, सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे आकर के धान को चेक करेंगे। कोई अधिकारी आए थे, 2 अधिकारी आए। पापा जी का फोटो लिए थे, मेरा पापा है, पूरे धान का फोटो भी लिए थे। और फोटो लेने के बाद ना 29 तारीख को मेरे को डेट बताया गया था। कितना कुंटल धान आपके पास है? मेरे पास समथिंग अभी 150 से ऊपर का धान है समथिंग में। कितने एकड़ में आपने खेती की थी? पूरे टोटल खेती समथिंग 25 एकड़ का। 25 एकड़ में खेती हुई थी। हाँ। तो पूरा ब्यारा मिला करके कितना हुआ था? ब्यारा मिला करके तो मेरा समथिंग, अब मैं बेच चुका हूँ कुछ, तो अब जानकारी 72 और लगभग मेरे आधे से ज्यादा धान बिक चुका है। आधे से ज्यादा? हाँ, तो क्या 4 खाता है मेरा। और पापा जी का जो है ना 17 एकड़ 22 डिसमिल का जमीन है, तो पापा जी का खाता का धान जो है नहीं बिका है। इस मामले में आपने जो है प्रबंधक से बात की, तो प्रबंधक ने क्या कहा? प्रबंधक के पास मैं गया था। प्रबंधक में उसको मैं पूछा, तो प्रबंधक ने मेरे को ये बोला कि 100 क्विंटल से ज्यादा मैं आपका टोकन नहीं काट सकता। मेरे पास धान जो बचा है तो बहुत ज्यादा बचा है। मैं उसको ये चीज बोला कि 100 से थोड़ा से एक्स्ट्रा कर लो। राज्य सरकार ने कोई लिमिट लगाया किसानों के ऊपर कि इससे ज्यादा धान नहीं बेच सकते? राज्य सरकार तो लगा ही चुका है ना। है तो हमारी सरकार की बहुत बड़ी नाइंसाफी है, जो कि वो नहीं कर पा रहा है कि धान लगता है कि किसानों की धान खरीद नहीं पाएगा वो, क्योंकि अभी तक के लिमिट बढ़ाया नहीं है। लिमिट बढ़ाने के बाद तो अगर होता तो खरीद सकते थे। लिमिट क्यों नहीं बढ़ाया सरकार, ये भी तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो अभी क्या चाहते हैं आप इस मामले में? लिमिट बढ़ा दे और पूरे सभी किसान का, और मैं अपने गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे टोटल छत्तीसगढ़ में सभी का धान खरीदी हो और सब किसान को राहत मिल जाए। जैसा कि धान खरीदी को लेकर के जो है ये मामला आया सामने और आप तक ये बात पहुंच रही है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर के किस तरीके से गड़बड़ झाला चल रहा है। और इसे लेकर के जो है इनके पिताजी जो है उन्होंने जो है आत्महत्या करने की बात कहा कि अगर आपने मेरा धान नहीं खरीदा, क्योंकि इनके ऊपर जो है कुछ कर्ज भी है और कर्ज से ये जो है छुटकारा चाहते हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मन्नू लाल। का हुई से दिक्कत हुई से का बोलते हो कि धान मंडी वाले मन थोड़ा डर गए? अब मोर धान नहीं बेचाइस, मोर नाम में कर्जा है। अभी कितना कुंटल धान है? अभी कितना कुंटल धान रखा है? ये तो करीब 150 कुंटल से भरे हो ही ऐसा अनुमान हवे मोर। तो वही में कर्जा कुछ अदा हो जाती है, कुछ मोरल खर्चे के लिए बांच जाती है। अब ये नहीं बेचा है, टोकन नहीं बने वो तक नहीं दे सका हूँ, ऐसे कि तो मोलो दिमाग को एकदम छना कि जिंदगी में कर्जा नहीं करे, ये कर्जा करे हाँ वो कर्जा हो गया। चीज पर कर्जा ले रहे हो? ये ट्रैक्टर ले रहे हो, सोसाइटी में कर्जा है। पहले तो मैं नकदी खेती करते रहे, उधारी में दिल धरी, तब कुछ सोसाइटी से कर्जा ले पड़े। किसानी करे पर तो ट्रैक्टर बहुत जरूरी है। हाँ, और ऐसे में किसान परेशान होते होकर धान नहीं उठावत। हाँ, तभी का चाहत हो आप? तो वही तब धान नहीं उठाते, वो तो समय दीते कर स्थिति थम गए, थोका नहीं रहे वो कलाई दमान थे, वो बोला छोड़े नहीं रही से, अभी छोड़ के घर घी से
तब ये नहीं छोड़े है जब प्रबंधक हा धान मंडी के जब प्रबंधक हरे वह का बोली से मामला में जब ते बोले हस्ता वो 100 कुंटल से पहले 3 कुंटल ही बोला। 3 कुंटल में तो आपके कुछ नहीं है, 1,80,000 तोरे जगह बचे है, कुछ काटे है और मोला भी ट्रैक्टर के किस्त देना है 2 लाख रुपए में, कहाँ से पद पैदा करूँ। एक तो मैं जिंदगी में कर्जा नहीं किया हूँ, जितना भी खर्चा किया हूँ नकदी से किया हूँ, भले कम किया हूँ खर्चा मगर नकदी से किया हूँ। अभी कर्जा हुआ तो मेरे को मैं बहुत दुख लगे से, मैं जिंदगी में कर्जा नहीं करे हूँ। एक से बोल दो आत्महत्या कर दो। हाँ तो भाई एक शादी करे तो न, एक जन औलाद में आदर्श शादी करे हम समाज में। किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कर्ज, और कर्ज से अगर मुक्ति जो है धान मंडियों के द्वारा नहीं लिया जाता है, उनकी धान खरीदी नहीं की जाती है, उनके रुपए नहीं आते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसा ही एक मामला जो है करसा से आया, जहां पर एक किसान परिवार जो है अपना धान बेचने के लिए मंडी के चक्कर लगा रहा है और प्रबंधक जो है इस मामले में सिर्फ आश्वासन दे रहा है। क्या कुछ इस मामले में निकल के सामने आता है, तब तक के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर पवन मिश्रा के साथ।